दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है वो एक ब्रेकिंग अपडेट है। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 प्रकरण पर हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के परमादेश डायरेक्शन के बाद हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत याचिका डाली गई थी और 12 जनवरी को उसका आर्डर रिलीज हुआ था और 12,091 की पूरी लिस्ट पर आर्डर दिया गया था कि इनकी काउंसलिंग करा करके इन्हें नियुक्ति दी जाए, लेकिन सरकार ने अभी कंप्लायंस नहीं किया है। ऐसे स्थिति में हम इस वीडियो में दो मुद्दों पर बात करने वाले हैं। एक मुद्दा है 12,091 के लोग जो कोर्ट में याची नहीं थे, कंटेम्प्ट में याची बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं याची। दूसरा मुद्दा है 90 से 105 की जो रिटें खारिज हुई हैं, सरकार के जो वकील थी अर्चना सिंह चौहान का उनका दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा है, क्या 12,091 के लोग जो कोर्ट में याची नहीं थे, क्या वो कंटेम्प्ट में याची बन सकते हैं। इस मुद्दे पर कई लोगों ने हमें फ़ोन भी किया है और कमेंट भी लिखा है। तो मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं कि 12,091 की जो ये लिस्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर बनी थी और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद सरकार ने लोगों से प्रत्यावेदन मांगा था। 90 और 105 की कैटेगरी के ऊपर जो लोग थे उन्होंने प्रत्यावेदन दिया था और उन्हीं प्रत्यावेदन को शॉर्ट लिस्ट करते हुए 12,091 की लिस्ट बनी थी और इन्हें चयनित माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह में इन्हें नियुक्ति देने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर लीपापोती करते हुए इन्हें नियुक्ति न दे करके अन्य तरीकों से पूरे पदों को भरने के बाद और क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया था। 66,655 पदों पर कोर्ट ने रोक लगा दी कि अब इसके आगे भर्ती नहीं की जाएगी। तो मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जब हाई कोर्ट में 226 के तहत याचिकाएं पढ़ने लगीं तो दिखाई नहीं पड़े और उन्होंने उस रिट याचिका में अपना जो है ग्रीवांस नहीं दर्शाया और वो याची नहीं बने। फिलहाल उन्हें यह लगता था कि इसमें कुछ दम नहीं है इसलिए याची नहीं बने, या उन्हें यह लगता रहा होगा कि अगर आर्डर होगा तो पूरे लिस्ट पर होगा तो हम क्यों याची बने। तो अब प्रश्न उठता है कि चलिए ठीक है, आपका मानना ठीक था कि चलिए पूरे लिस्ट पर आर्डर हो गया, आप याची नहीं बने, लापा गए, लेकिन अगर पटिशनर रिलीफ मिलता तो आप क्या करते। अब लोगों को डर सता रहा है कि कंटेम्प्ट में नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा ग्रीवेंस निर्धारित न हो। तो ऐसे स्थिति में लोग अब कंटेम्प्ट में याची बनने के लिए सोच रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कैसे बनेंगे। और हमारे चैनल पर भी लोगों ने कमेंट किया है, हमें फ़ोन भी किया है। तो मैं बता दूं मित्रों कि इस संबंध में याची बनाने के लिए जो 3 ग्रुप काम कर रहे हैं इस समय, जो कि पटिशन डाली थी और लड़े, राम प्रसाद विश्वकर्मा ग्रुप, मनोज मौर्य ग्रुप, विनय पांडे ग्रुप, इन लोगों ने कंटेम्प्ट में याची बनाने के लिए अपना दरवाज़ा खोल भी दिया है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये लोग क्या कंटेम्प्ट में याची बन सकते हैं। तो देखने में ऐसा आया है कि पूर्व में कुछ निर्णयों में जो कंटेम्प्ट में याची बने हैं और मूल याचिका में याची नहीं थे, उन्हें कंटेम्प्ट में याची बनने के लिए कोर्ट ने फटकार लगाई और कंटेम्प्ट विथड्रा करने के लिए आदेश दिए हैं। ऐसे स्थिति में जो 12,091 के लोग हैं और जो मूल याचिका में नहीं थे, वो याची विधिवत नहीं बन सकते, विधिपूर्वक नहीं बन सकते। लेकिन अगर जो आर्डर होगा उन पर लागू होगा, चाहे जिस कंटेंट पर आर्डर होगा पूरे लिस्ट पर लागू होगा। चूँकि आर्डर पूरे लिस्ट पर आया है तो पैसा खर्च करने से कोई फ़ायदा मित्रों नहीं मिलेगा। आप याची के लिए परेशान मत होइए। निसंदेह जो भी आर्डर होगा उसका आपको कंटेम्प्ट में लाभ मिलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये तो था पहला मुद्दा जिसकी बात हमने की। दूसरा मुद्दा है कि सरकारी वकील अर्चना सिंह चौहान का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। अलग अलग रिटें जो 90-105 की खारिज हुई हैं। तो अभी मैं बता दूं आपको कि एक रिट खारिज हुई है अरविंद कुमार 103 आदर्श की, जिसके वकील थे अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी। तो इन्होंने अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुना और इन्होंने कहा कि जो विनय कुमार पांडे आदर्श में निर्णय आया है इसमें इन लोगों को भी टैग किया जाए। तो
ऐसे स्थिति में या इस आर्डर को इनके ऊपर लागू किया जाए, तो कोर्ट ने विनय कुमार पांडे का हवाला देते हुए पैरा नंबर 15 का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया। लेकिन जब अर्चना सिंह चौहान से पूछा गया कि क्या आप इस रेट पटिशन अलाउ होने से कोई आपत्ति रखती हैं, तो उन्होंने कहा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मित्रों, इस आदेश में तो इन्होंने ये कहा, लेकिन चूंकि जज शमशेरी इसके पहले कई रिटें खारिज कर चुके थे, तो इस रिट को भी इन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन अब दूसरे रिट में देखिए, जो इसके पहले खारिज हुई थी, इसमें अर्चना सिंह चौहान ने क्या कहा था, इसलिए इनका दोहरा चरित्र मित्रों उजागर हो रहा है। यही बताने के लिए हम वीडियो के अंतिम पार्ट में आपको लाए हैं, आप इसको भी जान लीजिए। हम आपको बता दें कि यह रिट है अखिलेंद्र कुमार पांडे की, और हानेबुल जज सौरभ श्याम शमशेरी के कोर्ट में आया था। अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी इसके भी वकील थे। तो शुरुआत में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को कोर्ट ने सुना और रिट याचिका का निपटारा विनय कुमार पांडे अन्य में हुए आर्डर पर कर दिया। इस समय जब अर्चना सिंह चौहान से उत्तरदाताओं के विद्वान वकील अर्चना सिंह चौहान से पूछा कि इस रिट में क्या किया जाए, तो उन्होंने पैरा 15 का हवाला देते हुए कहा कि आप ही ने सर तो खारिज कर दिया है पैरा 15 में इन लोगों को, तो कैसे आप इनको अलाउ कर सकते हैं। तो देखिए, दोहरा चरित्र इनका उजागर हो गया। चूँकि ये 2 तारीख की यानी पहले की रिट है जिसमें ये अखिलेंद्र पांडे खारिज हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि अरविंद कुमार वाले मामले में सरकार क्यों इंटरेस्ट लेने लगी, क्योंकि सरकार 90 और 105 का कॉकटेल 12/091 के साथ डबल बेंच में बनाना चाहती है। इसलिए इन्होंने दोहरा चरित्र उजागर किया है, और ये है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। तो मित्रों, मैंने बता दिया आपको कि इनका दोहरा चरित्र भी उजागर हो गया है। हम वीडियो इसीलिए बनाए थे कि जो कंटेम्प्ट में शामिल होने के लिए जो 12/091 मूल याची नहीं थे या मूल याचिका में याची नहीं थे, वो शामिल होने के लिए आतुर हैं, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है कंटेम्प्ट में याची बनने के लिए। हाँ, एक बात मैं कहूँगा, जिनसे भी लोगों से संपर्क हो जाए, डीबी में जब मामला जाए तो आप लोग सहयोग करिए। जो मूल याची नहीं है, जो 2000 की संख्या में है, तो इसके इतर आप लोग अगर पड़े हुए हैं तो निसंदेह उन लोगों की मदद करें, जिससे अच्छे वकील खड़ा करके डीबी में सरकार के पक्ष को कमज़ोर किया जा सके और उनकी रिट को खारिज कराया जा सके। तो हम तो यही आप लोगों को सजेशन देंगे कि आप अपने जो अग्रणी बंधु हैं उनसे आप मिलिए, संपर्क करिए, और आप भी डीबी में सरकार के पक्ष को कमज़ोर करने के लिए, उनकी रिटों को खारिज कराने के लिए, 90-105 की रिटों को खारिज कराने के लिए आप उनका सहयोग करें। यही आपके लिए अच्छा होगा, उत्तम होगा। मित्रों, धन्यवाद।